नमस्कार साथियों, आज की क्लास में हम आरपीएफ कांस्टेबल का नंबर 2 करने वाले हैं, जो आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल परीक्षा 17/1/2019 से तृतीय पारी का पेपर है। इसके अंदर हम 50 से जीके जीएस के क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं, जो आने वाली एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो आपकी एग्ज़ाम 2 मार्च से 20 मार्च तक होने वाली है। तो आपकी तैयारी कैसी है इससे आपको पता चलेगा। और 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। प्रीवियस क्वेश्चन से हमें ये पता चलता है कि हमारी तैयारी किस प्रकार है और कितनी और करनी पड़ेगी। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। जिस भी क्वेश्चन का आपको आंसर आता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। सभी क्वेश्चन हम व्याख्या सहित देखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा विकल्प धूल और हवा की धुरी के कारण प्रकाश के फैलाव की घटना को उजागर करता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा टिंडल प्रभाव। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी समिति को चालू आर्थिक समिति कहा जाता है? तो इनमें से किस समिति को चालू आर्थिक समिति कहा जाता है? तो प्राक्कलन समिति को चालू आर्थिक समिति कहा जाता है। और प्राक्कलन समिति के अंदर 30 सदस्य होते हैं, जिसके सभी सदस्य लोकसभा से संबंधित होते हैं। प्राक्कलन समिति में कोई भी राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बैडमिंटन खेल से संबंधित है? तो इनमें से कौन सा शब्द बैडमिंटन खेल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ड्रॉप। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को कौन हटा सकता है? तो इनको किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है और इनको हटाया किसके द्वारा जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य 5 वर्ष या 70 वर्ष की उम्र जो भी पहले हो तक पद पर बने रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी राजवंश ने वेसर शैली के मंदिर वास्तुकला की शुरुआत की? तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो इसका आंसर रहेगा चालुक्य। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, परमाणु केंद्र में परमाणु संख्या डैश डैश की कुल संख्या होती है? तो किसकी कुल संख्या होती है परमाणु संख्या? तो यह प्रोटॉन की कुल संख्या होती है। परमाणु केंद्र में परमाणु संख्या प्रोटॉन की कुल संख्या के बराबर होती है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर रहेगा। और परमाणु संख्या को किससे डिनोट किया जाता है? जेड से डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे सर्वाधिक तन्य धातु कहा जाता है? तो सर्वाधिक तन्य धातु इनमें से कौन सी है? तो इसका राइट आंसर रहेगा सोना। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। सर्वाधिक तन्य धातु है सोना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन के दूसरे गति के नियम के अनुसार किसी वस्तु पर लगने वाला बल डैश डैश और डैश डैश उत्पाद से हटा दिया जाता है? तो न्यूटन के दूसरे गति के नियम के अनुसार किसी वस्तु पर लगने वाला बल पदार्थ और त्वरण उत्पाद से हटा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? तो रबी की फसल इनमें से कौन सी है? तो रबी की फसल गेहूं है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर रहेगा। इसके अतिरिक्त कुछ उदाहरण है रबी के, जैसे जौ, सरसों, तिल, मटर आदि रबी के फसलें हैं। और ये मार्च से अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवादी और सेवरा पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में स्थित हैं? तो ये किस राज्य में स्थित है? तो ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर रहेगा। जवादी हिल्स तमिलनाडु के उत्तरी भाग में वेलोर और तिरुवन्नामलाई जिलों को अलग करती हुई पूर्वी घाट का विस्तार है। कौन सी पहाड़ियाँ? जवादी हिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की गुणवत्ता
इसके द्वारा निर्धारित की जाती है। तो ध्वनि की गुणवत्ता इसके किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो आवर्ती के द्वारा निर्धारित की जाती है ध्वनि की गुणवत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो पाल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो इसका संस्थापक था गोपाल, और इसकी स्थापना कब की थी? 750 ईस्वी में पाल साम्राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रॉफी का संबंध MVP पूर्ण रूप क्या है? तो MVP का पूर्ण रूप क्या है इनमें से? तो इसका पूर्ण रूप है मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालिंद पन्हो पाठ किससे संबंधित है? तो मालिंद पन्हो पाठ किससे संबंधित है इनमें से? बौद्ध धर्म से। किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। मालिंद पन्हो में इंडो यूनानी राजा मिनांडर और बौद्ध भिक्षु नागेसन का संवाद है। यह दूसरी से पहली शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा गया है, जो शुरू में संस्कृत में लिखा गया। यह 1954 में छठी बौद्ध परिषद में प्रकाशित हुआ था। रेंगुन में आयोजित हुई थी छठी बौद्ध परिषद, उसके अंदर प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की थी? तो इनमें से किसने समुद्री मार्ग की खोज की थी? तो वास्को डी गामा ने। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर रहेगा। कब की थी? 1498 में समुद्री मार्ग से भारत की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेडबॉल खेल के लिए खेल क्षेत्र को कहा जाता है। तो हेडबॉल खेल क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा, इसे ही कोर्ट कहा जाता है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुपति की आकृति किस काल में मिली है? तो पशुपति की आकृति किस काल में मिली थी? तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा हड़प्पा संस्कृति में मिली थी पशुपति की आकृति। हड़प्पा धर्म में एक पुरुष देवता शिव पशुपति की पूजा बहुत ही लोकप्रिय थी। सबसे प्रसिद्ध मोहर मोहनजोदड़ो से प्राप्त हड़प्पा सभ्यता की पशुपति मोहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक हवा में फैलने वाली बीमारी है? तो हवा में फैलने वाली बीमारी इनमें से कौन सी है? तो कोविड-19 हवा में फैलने वाली बीमारी है। कौन सी है? कोविड-19। रूबेला, खसरा, स्मॉल पॉक्स ये विषाणु जनित बीमारियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन तारा पृथ्वी के सबसे निकट है? तो पृथ्वी के निकट सबसे तारा कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर रहेगा। कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। प्रोक्सिमा सेंचुरी अल्फा सेंचुरी नामक ट्रिपल स्टार सिस्टम का एक हिस्सा है, जो हमारे पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है। यह पृथ्वी से लगभग 4.25 प्रकाश वर्ष दूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक संपत्ति स्रोत के अति प्रयोग को कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है? इसे सार्वजनिक संसाधनों की त्रासदी कहा जाता है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के संयुक्त सत्र का संचालन करने के लिए अध्यक्ष के रूप में अनुपस्थित रहते हुए सत्र का संयोजक कौन होता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर रहेगा लोकसभा उपाध्यक्ष। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। संसद की संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है और इसकी अध्यक्षता स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष या उनकी अनुपस्थिति में लोकसभा के डिप्टी स्पीकर या इनकी अनुपस्थिति में राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो पहले भारतीय कौन थे? मरियप्पन थंगावेलु। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। इन्होंने 2004 में पहले पैरा ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता था, 2004 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल कोशिकाओं की विभाजन के लिए एक मूल कोशिका को
में विभाजित किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा दो समान विभाजित किया जाता है। तो मूल कोशिकाओं के विभाजन के लिए एक मूल कोशिका को दो समान विभाजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाट्य शास्त्र के लेखक कौन हैं? तो नाट्य शास्त्र के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं भरत मुनि। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा अंतर्राज्यीय परिषद मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो कौन सा आता है इनमें से? गृह मंत्रालय। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है थालघाट मुंबई और किसको जोड़ता है? तो थालघाट मुंबई और किसको जोड़ता है? तो थालघाट मुंबई और नासिक को जोड़ता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। और भोरघाट मुंबई को पुणे से जोड़ता है। पालघाट केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है। कोच्चि को चेन्नई से जोड़ता है पालघाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन क्रिकेटर से संबंधित नहीं है? तो इनमें से कौन सी ट्रॉफी है जो क्रिकेट से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर रहेगा कलिंग कप। कौन सा? कलिंग कप क्रिकेट से संबंधित नहीं है, ये फुटबॉल से संबंधित है। किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। और कुछ अन्य फुटबॉल से संबंधित कप देखते हैं डूरंड कप, फीफा विश्व कप, ग्रे कप। फुटबॉल मैच की अवधि होती है 90 मिनट का। कितनी की होती है? 90 मिनट की। बाकी तीनों क्रिकेट से संबंधित है। ईरानी कप, रणजी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरुषों में कौन से सेक्स जीन होते हैं? तो पुरुषों के अंदर इनमें से कौन से सेक्स जीन होते हैं? XY। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत, बेल्जियम और स्पेन में किस प्रकार के संघीय अभ्यास का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर संघीय रूप से प्रशासित विधि का अभ्यास किया जाता है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने पाटलिपुत्र की नींव रखा था? तो पाटलिपुत्र की नींव इनमें से किसने रखी थी? तो उदयन ने पाटलिपुत्र की नींव रखी थी। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर रहेगा। और उदयन ने दो नदियों सोन और गंगा नदी के संगम पर पाटलिपुत्र शहर बसाया था। और इन्होंने अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की आकस्मिक निधि किस अनुच्छेद के तहत आती है? तो भारत की आकस्मिक निधि अनुच्छेद 267 के तहत आती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइजर और जिम्बाब्वे में इनमें से किस महाद्वीप में है? तो किस महाद्वीप में है? तो ये अफ्रीका महाद्वीप में है। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर रहेगा उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होते हैं। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अंतिम मौर्य राजा कौन था? तो अंतिम मौर्य राजा कौन था इनमें से? तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो इसका आंसर रहेगा वृद्धरथ। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक नदी बंदरगाह है? तो इनमें से कौन सा एक नदी बंदरगाह है? तो इसका आंसर रहेगा कोलकाता। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। कोलकाता बंदरगाह नदी बंदरगाह का एक उदाहरण है। ये हुगली नदी के किनारे स्थित है। इसका वर्तमान नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किस राज्य में मधुबनी चित्रकला प्रचलित है? तो मधुबनी चित्रकला प्रचलित है ये बिहार में। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है अनेक आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है? इसे आवाज कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा महासागर सबसे लंबी तटरेखा वाला है? तो कौन सा महासागर है जो सबसे लंबी तटरेखा वाला है? तो अटलांटिक महासागर है और इसका आकार है
ऐसा आकार है इसका। किस प्रकार का आकार है? ऐसा आकार है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है अटलांटिक महासागर है। और प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर होने के साथ साथ सबसे गहरा महासागर भी है। कौन सा? प्रशांत महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो कितना प्रतिशत है शहरी जनसंख्या का? तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा 31.16% है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण मंत्रालय के अधीन आता है? तो कौन सा आता है इनमें से? कार्मिक मंत्रालय। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण CAT की स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 1985 में। प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम के माध्यम से की गई थी। इसकी स्थापना संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा की गई थी। यह कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के पूर्वावलोकन के अधीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बांगर कहा जाता है। और नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। नवीन को तो खादर कहा जाता है और पुरानी को बांगर कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है वृक्षासन योग में क्या स्थिति दर्शाता है? तो वृक्षासन योग में क्या स्थिति दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा पेड़ की स्थिति। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डोलू कुनिथा लोक संगीत परंपरा है। तो डोलू कुनिथा किस राज्य की लोक संगीत परंपरा है? तो इसका राइट आंसर रहेगा कर्नाटक राज्य की। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। यह श्री वीर लिंगेश्वर की पूजा से जुड़ा हुआ एक लोकप्रिय लोक नृत्य है जिसे भगवान शिव का एक रूप माना जाता है, जिसकी उत्पत्ति उत्तरी कर्नाटक के कुर्बागोड़ा समुदाय के अनुष्ठानों में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 में हुई थी। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। और इसके अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय योजना के वास्तुकार के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारतीय योजना के वास्तुकार के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा PC महालनोबिस को। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैसे बाजार को क्या कहते हैं जिसमें कम विक्रेता एवं अधिक खरीदारी होती है? तो ऐसे बाजार को क्या कहा जाता है? अल्पाधिकार। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार के माध्यम से खाद्यान्न खरीदती है, तो इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर रहेगा भारतीय खाद्य निगम। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर है। और भारतीय खाद्य निगम की स्थापना 1965 में की गई थी। कब की गई थी? 1965 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत शुरू की गई थी, तो इसकी कब शुरुआत की गई थी? तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा 2005 में। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है सिकंदर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? तो सिकंदर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? 326 ईसा पूर्व। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर है। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने सिंधु नदी को पार किया और भारत पर आक्रमण कर वह तक्षशिला की ओर आगे बढ़ा। फिर उसने झेलम और चिनाब नदियों के बीच के स्थित राज्य के शासक पोरस को चुनौती दी। सिकंदर एवं पोरस के मध्य 326 ईसा पूर्व में झेलम नदी, जिसका पुराना नाम था वित्सता नदी, के तट पर वित्सता का युद्ध हुआ, जिसे हाइडेस्पेज का युद्ध भी कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाइडेस्पेज का युद्ध किनके बीच में होता? सिकंदर और पोरस के बीच में। इस युद्ध में सिकंदर की विजय हुई थी। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है
किस विधेयक के बिना सरकार भारत के संचित निधि से पैसा निकाल सकती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा विनियोग विधेयक। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। विनियोग विधेयक अनुच्छेद 266 को किस में है? अनुच्छेद 266 में है विनियोग विधेयक। बजट प्रस्तावों पर चर्चा और अनुदान मांगों पर मतदान के बाद लोकसभा में पेश किया जाता है। तो आप लोगों को क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, और आपके 50 में से कितने सही हुए हैं ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।